हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा पुस्तक के अध्याय 5 को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सच्चरित्रता अनिवार्य है। कठोपनिषद में वैवस्वत यम ने नचिकेता को आत्म साधना पर प्रकाश डालते हुए कहा, ना वीरतो दुश्चरिता त्राशांतो नासमाहितः ना शांत मानसो वापि प्रज्ञाने नैव वाप्नुयात्। हे शिष्य, अर्थात हे शिष्य, जिसने अपना चरित्र शुद्ध नहीं किया, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जिसका चित्त स्थिर नहीं है और जिसका मन सदैव अशांत रहता है, वह केवल ब्रह्म ज्ञान के आधार पर आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। चरित्र या कर्म अपना फल किस प्रकार देते हैं, यह जानने की बात है। बीज के अनुरूप ही फल होता है। पाप से आत्मा की पराधीनता दृढ़ होती है और पुण्य आत्मा को मुक्त अवस्था की ओर अग्रसर करता है। यही पाप और पुण्य के फल का रहस्य है। बुरे कर्म आत्मा के लिए आवश्यक हैं या नहीं, यह बातें व्यवहार से स्पष्ट मालूम पड़ जाती हैं। मोटे तौर पर वासना पूर्ति से अशांति बढ़ती है, क्रोध से शरीर जलने लगता है, आत्मा को बेचैनी मालूम पड़ती है, लोभ आता है तो मनुष्य कितना उद्विग्न हो जाता है, मानो वह नरक की अग्नि में प्रत्यक्ष जल रहा हो। इसी प्रकार संसार में जितने भी बुरे कर्म हैं, वह आत्मा को कष्ट देने वाले और उसके शाश्वत गुणों के विपरीत ही होते हैं। फिर इनके रहते आत्मा अपने मुक्त रूप में प्रकट भी कैसे हो सकता है। मन की मलिनताएं, पाप, क्रोध, काम और इच्छाएं नहीं रहती तो आत्मा को तुरंत शांति मिलती है, गुण बढ़ते हैं, ज्ञान बढ़ता है, आनंद मिलता है, शक्ति अनुभव होती है, संतोष होता है। इस प्रकार आत्मा को सुख की अनुभूति होती है। इससे भी मालूम पड़ता है कि काम, क्रोध आदि विकार हैं और वे आत्मा की पवित्रता को कलंकित करने वाले ही होते हैं। अतः इनके रहते हुए आत्मज्ञान की इच्छा कैसे पूर्ण हो सकती है। आत्मा को केवल वही इच्छाएं सुखद अनुभव होती हैं जिन्हें हम पुण्य कहते हैं। सेवा, सद्धर्म, सद्भावना, प्रेम, स्नेह, त्याग और उदारता के क्षणों में आत्मा की शुद्ध इच्छा प्रकट होती है, जबकि सांसारिक भोग की इच्छाएं पराधीन और दूसरे पदार्थों का दास बनाती हैं। अतः राग, द्वेष सभी अस्वाभाविक हैं। इनके रहते हुए आत्म स्थिरता या सुखों आत्मा के सुखों में एकाग्रता नहीं हो पाती और आत्म उपस्थित हुए बिना उसका ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं। यह स्थिति ही ऐसी है जिसे कामनाओं के पहाड़ पर चढ़कर नहीं देख सकते। आत्मा को देखने के लिए तो विशुद्ध आत्मगुण वाला बनना पड़ता है या आत्मा में ही बस जाना होता है। अतः आत्मा को जागृत करने का पहला महामंत्र आत्मा को शुद्ध बनाना है। अध्यात्म योग की आधारशिला की व्याख्या करते हुए आदि गुरु शंकराचार्य ने भी इस तथ्य को प्रतिपादन किया है। उन्होंने लिखा है, विषयेभ्य प्रतिसंहृदय चेतस आत्मानि समाधान मध्यात्म योगः। अर्थात चित्त को विषयों से हटाकर आत्मा में समावेश करना ही अध्यात्म योग है। उपर्युक्त कथन से इस आंतरिक प्रक्रिया पर पूरी तरह प्रकाश पड़ जाता है। आत्मा की शुद्धि के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं है। जैन धर्म में तत्वाधिगम सूत्र में इस बात को और भी विवरण करते हुए लिखा है, हिंसा नित्यास्तेय ब्रह्म परिग्रभ्यो वीरति व्रतम। अर्थात प्राण हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार और परिग्रह, इन 5 पापों को छोड़ना ही व्रत है। बौद्ध दर्शन में निवृत्ति मार्ग की चर्चा की जाती है। वह वस्तुतः आत्मोद्धार का ही पर्याय है। इसके लिए जिन साधनों का विस्तार किया गया है वे भी उपनिषद के आत्मशोधन एवं जैन दर्शन के व्रतों के समान ही हैं। बौद्ध भिक्षु आत्म कल्याण के लिए निवृत्ति पथ का अनुसरण करता है तो उसे भी इस तरह की 5 प्रतिज्ञाएं करनी पड़ती हैं। पहला है, मैं प्राणी वध नहीं करूँगा। दूसरा है, किसी की चोरी नहीं करूँगा। तीसरा, व्यभिचार नहीं करूँगा। चौथा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। पांचवा, मांस, मदिरा आदि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। हिंदू धर्म में भी यह संपूर्ण दुराचरण तो वर्जित है ही, साथ ही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से जानी गई मन की सूक्ष्म विकारमयी वृत्तियों से जिनके कारण बड़े रोग द्वेष बनते हैं, निग्रह की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, जो वास्तव में दूसरे धर्मों के सिद्धांतों के अपेक्षा अधिक तथ्यपूर्ण एवं वैज्ञानिक है। उदाहरणार्थ, काम वासना बुरी वस्तु है और वह आत्मज्ञान से विमुख करने वाली है, परंतु मनुष्य केवल मनोबल के आधार पर वासना से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि परिस्थितियों का प्रभाव भी तो अपना महत्व रखता है। मन की काम वासना वस्तुतः वैज्ञानिक दृष्टि से अन्नवोश है, अर्थात यदि आहार अनियमित है तो मन की वासना पर कभी नियंत्रण नहीं किया जा सकता। इसलिए सच्चरित्रता के सिद्धांतों को कुछ वाक्यों तक ही सीमित नहीं किया गया है, वरन
उनका बहुत अधिक विस्तृत विश्लेषण किया गया है। इन नियमों को प्रारंभिक अवस्था, आहार विहार, शिक्षा दीक्षा, भाषा व्यवहार, धर्म कर आदि से ही बांधने का प्रयास किया गया है। मनुष्य इस सर्वांगीण बुद्धि प्रक्रिया को अपनाए बिना जीवन के दोषों से कदापि मुक्त नहीं हो सकता। संसार में मनुष्य अपने क्षणिक सुख के लिए अनेक प्रकार के दुष्कर्म कर डालता है। उसे यह खबर नहीं होती कि इन दुष्कर्मों का फल हमें अंत में किस प्रकार भुगतना पड़ेगा। मनुष्य को जो तरह तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं, उनके लिए किसी अंश तक समाज और देश काल की परिस्थितियां भी उत्तरदायी हो सकती हैं, पर अधिकांशतया वह अपने ही दुष्कर्मों के प्रतिफल भोगता है। किंतु मनुष्य शरीर दुख भोगने के लिए नहीं मिला, यह आत्मकल्याण के लिए मुख्यतः कर्म साधन है। इसलिए अपनी प्रवृत्ति भी आत्मकल्याण या सुख प्राप्ति के उद्देश्य की पूर्ति में होना चाहिए, और इसके लिए बुरे स्वभाव, बुरे कर्मों से बचना भी आवश्यक हो जाता है। विकास का क्रम भी इसी तरह चलता रहता है। साधनों को प्राप्त कर यदि आत्मा विवेक का सदुपयोग करता है और उसे अच्छे कर्मों में लगाता है, तो आत्मा अपनी शक्तियों को बढ़ाता हुआ अनुकूल साधनों को भी बनाता रहता है और अंत में प्रारब्ध से स्वाधीन होकर अपनी पूर्ण उन्नति कर लेता है। सत्य का मुंह ढका हुआ है, ए सत्य शोधक, यदि तू उसे प्राप्त करना चाहता है तो उस ढक्कन को खोलना पड़ेगा जिससे सत्य ढक गया है। यदि तू उसे नहीं छोड़ सकता तो सत्य ही तुझे छोड़ जाएगा। दोनों बातें एक साथ कदापि नहीं हो सकती। आत्मज्ञान को बुरे कर्मों ने इसी तरह ढक लिया है। उसे प्राप्त करने के लिए इस अशुद्ध अवस्था का परित्याग करना ही पड़ता है। सांसारिक विषय वासनाओं की इच्छा पर विजय करनी ही पड़ती है। धन्यवाद।